नमस्ते दोस्तों, इंडिया पार्टनर में आपका स्वागत है। हम आपको अभी जानकारी देंगे कि उसमें ऐड मनी कैसा करना है, वॉलेट में पेमेंट कैसा लेना है और आपको रिचार्ज कैसा करना है और आपको कमीशन कहाँ दिखेगा, कितना पैसा आपको आज कमीशन में मिल गया, आपने कितने रिचार्ज किए, ये सब पूरी जानकारी ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, आप पे जो काला बोर्ड दिख रहा है तो यहाँ पे ऐड मनी लिखा है। यूपीआई बार कोड के बाजू में जो ऐड मनी लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है पे यू मनी यूपीआई, तो उस पर क्लिक करना है और यहाँ ऑटोमेटिकली जो अमाउंट नीचे सेलेक्ट अमाउंट बिलो बता रहा है तो वो सेलेक्ट करना है, आपको उतना पेमेंट लेना है। आप 599, 999 जो जितना लेना चाहते हैं यहाँ ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल ही यहाँ पे 599 यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू दबाना है। कंटिन्यू दबाने के बाद देखो ऑटोमेटिकली यहाँ आपको पेमेंट फ़ोनपे से लेना है या गूगल पे से लेना है, जहाँ आपका नेट बैंकिंग है तो वहाँ से लेना है तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद बैंक चेंज करना है या बैंक आप जो बैंक से पेमेंट डालना है वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका पासवर्ड दबा दीजिए, आपका पेमेंट क्लिक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे कि आपका पेमेंट वॉलेट में आ गया। समझो आपको पेमेंट चेक करना है तो आप बैक जाइए। पेमेंट होने के बाद बैक जाने के बाद आपको एक करना, ये जो सेटिंग का सिंबल दिख रहा है नीचे होम थ्री डॉट ये अलार्म जैसा चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पे जो सेटिंग दिख रही है तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपका जो वॉलेट का नाम है वो बताएंगा और यहाँ चेकमेन बैलेंस है। चेकमेन बैलेंस पे यहाँ पे क्लिक करना है। चेकमेन बैलेंस पे आपका यहाँ पेमेंट शो हो जाएगा। पेमेंट शो होने के बाद आपको एक काम करना है, देखो स्टेटमेंट भी देख सकते हैं आप। स्टेटमेंट यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो है डिटेल्स स्टोरी म्हणजे आपका दिन में का रिचार्ज कितना हुआ है। अभी रिचार्ज इस पर एक भी नहीं हुआ इसलिए नो फाउंड बता रहा है। तो यहाँ पे रिचार्ज कितना हुआ, यहाँ पे आपका कमीशन क्या मिल गया है, यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएंगे कि आपका वॉलेट में से पेमेंट कितना कटा। उसके बाद आपका जो फंड रिसीवर स्टेटमेंट दिख रहा है 2 नंबर का ऑप्शन, तो या फंड में आपको पेमेंट जितनी बार लिया यहाँ पेमेंट दिखेगा कि आपने कितना पेमेंट लिया, या आपको याद नहीं है कल कितना पेमेंट लिया तो यहाँ आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो जो डेट का अपन ने पेमेंट लिया है। और आपको एक काम करना है, अभी रिचार्ज कैसा करना है इनकी पूरी ये भी जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पे आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको होम पे जाना है। यहाँ पे होम पे जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नाम आता है, मोबाइल डिटेल्स, तो इस पर 3.5% है। तो मोबाइल रिचार्ज करो या डीटीएच रिचार्ज करो। मोबाइल रिचार्ज पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल रिचार्ज के बाद कस्टमर आपके पास आता है तो आपको बोलता है कि भाई मुझे जियो का रिचार्ज करना है या एयरटेल पे करना है। समझो एयरटेल पे करना है तो आपको एयरटेल पे क्लिक करना है। एयरटेल पे क्लिक करने के बाद कस्टमर का यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। एग्जाम्पल ये मोबाइल नंबर डालता हूँ मैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अमाउंट आता है तो यहाँ अमाउंट डायरेक्ट ना डालें, क्योंकि जो कंपनी ऑफर देती है वीआई और एयरटेल में सेलेक्ट योर प्लान करना, इस पे जो कंपनी ऑफर देती है तो यहाँ 3 डॉट दिख रहे हैं सेलेक्ट योर प्लान में, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंपनी जो ऑफर देती है तो यहाँ उसकी ये ऑफ़र शो हो जाती है। तो यही ऑफ़र करना, क्योंकि कस्टमर का इसमें घाटा नहीं होता है और अपना भी इसमें फ़ायदा होता है। तो इसमें यहाँ पे समझो ऑटोमेटिकली 5G आ जाता है या 299 में या 1.5 GB आता है, तो ये सेलेक्ट ऑफर में आता है। समझो आपको रिचार्ज करना है अभी 299 रुपये का, समझो तो इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली पेमेंट ही आ गया। यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ कस्टमर को नंबर दिखाना है कि आपका नंबर सही है क्या। कस्टमर ने बोल दिया कि हाँ नंबर सही है, तो यहाँ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू होने के बाद आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या करना है, अभी समझो जियो करना है तो जियो में क्या करना है आपको, जियो में जाने के बाद आपको डायरेक्ट नंबर दबाना है। डायरेक्ट नंबर दबाने के बाद यहाँ ब्राउज़र प्लान पे नहीं गए चलते, डायरेक्ट अमाउंट भी डाला चलता है 299, 349, जो 1 रुपया अमाउंट कम है वो हिसाब से यहाँ पे अमाउंट डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। डायरेक्ट रिचार्ज होता है। सिर्फ वीआई और एयरटेल में आप ब्राउज़र जो सेलेक्ट प्लान बताया मैंने उस पर क्लिक करना है। समझो आपका कोई प्रॉब्लम आता हो तो आपको एक काम करना है, कभी भी कौन सा भी ऐप जो यूज करते हो आप, तो उसमें हिसाब रखना ज़रूरी है आपका। जो आपने आज पेमेंट कितना लिया, आपने आज कितना कमाया, आपने आज रिचार्ज कितने मारा और कल के दिन अपना वॉलेट में पेमेंट उतना है क्या।
क्योंकि बहुत से कंपनियां प्रॉब्लम में रहती है, सर्विस में प्रॉब्लम रहती है, तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम आता हो तो कोई टेंशन ना लीजिए, आपको यहाँ पे कॉल कर लीजिए। देखो यहाँ पे ऊपर जो घंटे के बाजू में लाल अक्षर वाला कॉल दिखा है तो उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपके व्हाट्सअप चैट दिख रहा है, व्हाट्सअप चैट पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो टाइप करके भेज दिए, उधर से तुरंत आपको रिप्लाई आ जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं तो फिर डायरेक्ट कॉल करना है तो आप यहाँ कस्टमर केयर लिखा है, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। और जानकारी चाहिए तो ये जो 3 डॉट है, समझो आपको इस पर किसी पे कुछ नहीं करना है क्योंकि आपके प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। दूसरा कुछ नहीं करना है, यहाँ सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको दिखा दिया गया है सेटिंग। सेटिंग में जाके आप यहाँ नोटिफिकेशन जो आता है, आपने पेमेंट लिया तो आपको भाई साउंड आने को होना कि मैंने भाई पेमेंट लिया या कुछ किया, तो पेमेंट वाइज नोटिफिकेशन को आपको चालू कर देना है। हिंदी में करो या इंग्लिश में करो। या नोटिफिकेशन चालू होने के बाद आपने जो पेमेंट लिया है तो आप लोग आपको यहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ नोटिफिकेशन आते जाएंगे कि आपने पेमेंट लिया। आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं बैलेंस चेक करने की। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, नहीं तो फिर एक कस्टमर केयर का नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।